So the highlighted words tells us more about the verbs in the sentence. तो हमें क्या करना है, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें एडवर्ब को फाइंड करना है तो पहले वर्ब कौन सा है ये फाइंड करना है। तो इस सेंटेंस में ही टुक द गिफ्ट हैप्पीली, तो लेने की क्रिया हो रही है, यानी टुक क्या है, वर्ब है। लेकिन कैसे, अगर हम सेंटेंस को कैसे शब्द पूछते हैं, ये जो लेने की क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, तो हैप्पीली, तो हमें एडवर्ब मिल जाता है, पता चल जाता है। The words that tells us more about a verb, an adjective or another adverb are called as adverbs. ऐसे शब्द जो हमें क्रिया कैसे हुई है उसके बारे में बताते हैं या किसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनको कहते हैं हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण। तो वन बाय वन हम उसके ना प्रकार देखेंगे एडवर्ब्स के। सेंटेंस देखेंगे पहले हम यहाँ पे, द चाइल्ड रिसाइटेड द पोएम लाउडली। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस किसके बारे में है, एक चाइल्ड के बारे में। एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, रिसाइट कर रहा है। रिसाइट यानी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पोएम बोल रहा है। लेकिन कैसे बोल रहा है, हाउ, पोएम कैसे बोल रहा है, लाउडली यानी जोर से। द चाइल्ड रिसाइटेड द पोएम लाउडली, तो चाइल्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रिसाइटेड यानी ये क्या है, वर्ब है, एक्शन है। एंड द पोएम लाउडली, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें लाउडली ये कौन सा शब्द है, एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द है, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। द चाइल्ड रिसाइटेड द पोएम लाउडली। सेकंड सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। ओल्ड मैन क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। उसकी एक्शन क्या हो रही है, ओल्ड मैन की, चलने की। लेकिन वो चल कैसे रहा है, स्लोली चल रहा है। तो ये जो वॉकिंग जो है वो कैसी हो रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द कौन सा है, स्लोली। तो स्लोली क्या है, एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो द हाईलाइटेड एडवर्ब शोज हाउ और द मैनर इन विच द एक्शन हैपन। तो ये जो शब्द है हमें क्या बता रहे हैं, लाउडली, स्लोली, एक्शन तो हुई है लेकिन किस तरह हुई है, एक्शन का मैनर बता रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, एडवर्ब ऑफ मैनर। द एडवर्ब्स दैट शोज हाउ और द मैनर इन विच एन एक्शन हैपन इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ मैनर। किस तरह एक्शन हुई है तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ सेकंड हम देखेंगे, सेकंड टाइप, आई लिव हियर, मैं यहाँ पे रहता हूँ। एंड लेट्स गो इनसाइड, चलो हम अंदर जाते हैं। है बकरा, आई लिव हियर यानी मैं यहाँ रहता हूँ। एंड लेट्स गो इनसाइड, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैं रहता हूँ लेकिन कहाँ रहता हूँ, हियर यानी यहाँ पर। लेट्स गो चलो, लेकिन कहाँ, इनसाइड। तो ये जो हियर, इनसाइड, ये जो शब्द है किसके बारे में बता रहे हैं, कि हमें जाना कहाँ है, प्लेस के बारे में बता रहे हैं। सो द हाईलाइटेड एडवर्ब शोज वेयर द एक्शन हैपन्स। द एडवर्ब्स दैट शोज वेयर द एक्शन हैपन्स इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर एंड इनसाइड जो हमें प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं रहता हूँ लेकिन कहाँ, यहाँ पर। लेट्स गो चलो, लेकिन कहाँ पर, चलने की एक्शन हमें करनी है लेकिन कहाँ पर, इनसाइड। तो ये जो शब्द है हियर, इनसाइड, ये क्या है, एडवर्ब है। नाउ सी, द टीचर स्पोक टू द चिल्ड्रन येस्टरडे। द टीचर स्पोक टू द चिल्ड्रन येस्टरडे। टीचर यानी शिक्षिका ने क्या की, कल बात की बच्चों से। हाँ, बच्चों से कल, द टीचर स्पोक द चिल्ड्रन येस्टरडे, शिक्षिका ने कल चिल्ड्रन से बात की, बच्चों से बात की। टुमारो वी विल हैव अ क्लास टेस्ट। टुमारो वी विल हैव अ क्लास टेस्ट, कल हमारी क्या है, क्लास की टेस्ट है। अभी ये जो शब्द है, द टीचर स्पोक द चिल्ड्रन, हाँ टीचर बच्चों को बोली, लेकिन कब, आज बोली, कल बोली, रात को बोली, शाम को बोली। ये जो शब्द है ये बताते हैं हमें एक्शन हुई, लेकिन कब हुई, यस्टरडे। टुमारो वी विल हैव अ क्लास टेस्ट, हमारी क्लास टेस्ट है लेकिन कब है, टुमारो है।
टुमारो है या डे आफ्टर टुमारो है, ये जो शब्द है और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे एक्शन के बारे में, इनको कहते हैं एडवर्ब्स. द हाईलाइटेड एडवर्ब्स शोज द टाइम व्हेन द एक्शन हैपन. हमें टाइम बता रहे हैं. The adverbs that shows the time when the action happens is called the adverb of time. तो इसको किसके एग्जाम्पल कहेंगे हम? एडवर्ब ऑफ टाइम के. एक्शन हो गई है लेकिन कब? yesterday. एक्शन होगी लेकिन कब? tomorrow. Okay? Now, another type. I visit my cousin frequently. I visit my cousin frequently. मैं मेरे कज़िन से कज़िन यानी चचेरा भाई या चुलत भाई, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो सकता है. आई विज़िट माई कज़िन फ्रिक्वेंटली. मैं हमेशा बार बार मेरे कज़िन से मिलता हूँ. आई नेवर प्ले फुटबॉल. आई नेवर प्ले फुटबॉल. तो आई प्ले फुटबॉल यानी मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, बट आई नेवर प्ले फुटबॉल, ये क्या हो रहा है? ये क्या बता रहा है? मेरे फुटबॉल खेलने की जो क्रिया है, जो मैं कभी भी नहीं करता. मैं खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन मैं फुटबॉल कभी भी नहीं खेलता. तो ये जो एक्शन है, एक्शन वर्ड है प्ले फुटबॉल, सॉरी प्ले, तो मेरी जो एक्शन है वो कभी भी नहीं होती क्या? फुटबॉल खेलने की. तो फ्रिक्वेंटली, नेवर, ये जो शब्द है तो हमें क्या बता रहे हैं? द हाईलाइटेड एडवर्ब्स शोज द फ्रिक्वेंसी और हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स. तो ये हमें क्या बता रही है? फ्रीक्वेंसी बता रही है. मेरी एक्शन तो होती है लेकिन कैसे होती है? बार बार हो रही है, या कभी कभी हो रही है, या कभी भी नहीं होती है. तो ये जो शब्द है इनको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. द एडवर्ब दैट शोज द फ्रीक्वेंसी और हाउ ऑफन एन एक्शन ऑकर्स इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो आज हमने ये देखा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण. ऐसे शब्द जो हमें एक्शन कैसे हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, या किसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम एडवर्ब्स कहते हैं. और हमने उसके प्रकार भी देखे, जो कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर यानी किस तरह एक्शन हुई है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक्शन कहाँ पर हुई है. एडवर्ब ऑफ टाइम, एक्शन कब हुई है. एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्शन कैसे हुई है, कितनी बार हुई है. तो इस तरह हमने एडवर्ब देखा. तो इसके आगे हम क्या देखेंगे? उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. ओके, थैंक यू. सो अभी हम क्या देखेंगे? उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड राइट देयर काइंड्स. अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड राइट देयर काइंड्स. तो मैं सिर्फ आपको क्या बताने वाली हूँ, इसमें हम एडवर्ब फाइंड आउट करेंगे, उसके मैनर आप लोग लिखेंगे. ओके, यानी सॉरी, उसके काइंड्स आप लोग लिखेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस है संध्या डांस्ड एलिगेंटली. संध्या डांस्ड एलिगेंटली. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में सेंटेंस है? संध्या के बारे में. तो संध्या क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई. लेकिन उसकी क्रिया कौन सी हो रही है? डांसिंग की. तो वो डांस्ड, लेकिन उसने डांस किया. कैसे किया? एलिगेंटली किया. एलिगेंटली किया. तो ये एलिगेंटली, ये जो शब्द है किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि संध्या के डांस के बारे में. तो डांस्ड ये है वर्ब एंड एलिगेंटली ये है एडवर्ब. इसमें ये जो एलिगेंटली शब्द है ये क्या है? एडवर्ब है. तो अभी आप लोग इसका ना टाइप लिखोगे, काइंड लिखोगे, किस टाइप का है ये. एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. फॉर एग्जाम्पल, उसने डांस किया एलिगेंटली, तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर. तो सेकंड, द ओल्ड मैन वॉक्ड केयरफुली. द ओल्ड मैन वॉक्ड केयरफुली. जो बूढ़ा इंसान है वो चला, लेकिन कैसे चला? केयरफुली. सो केयरफुली इज एन एडवर्ब. तो इसका आप काइंड लिखोगे. द ओल्ड लेडी सिट्स आउटसाइड. जो बूढ़ी औरत है वो बैठती है, लेकिन कहाँ पर? आउटसाइड. सो आउटसाइड इज एन एडवर्ब. The angry man screamed loudly. The angry man screamed loudly. जो गुस्से वाला इंसान था वो जोर से चिल्लाया. कैसे चिल्लाया? जोर से चिल्लाया. तो चिल्लाने की क्रिया कैसे हुई? लाउडली हुई, जोर से हुई. तो स्क्रीम्ड शब्द को डिस्क्राइब कौन सा शब्द कर रहा है? लाउडली. तो लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब. द न्यू बॉय विल बी ज्वाइनिंग टुडे. जो नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है वो कब ज्वाइन करेगा? द न्यू बॉय विल बी ज्वाइनिंग टुडे. तो नया बच्चा कब ज्वाइन करने वाला है? आज. तो आज जो शब्द है क्या बता रहा है हमें? ये है
इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसके एक्शन कब होने वाली है। तो टुडे क्या है, एडवर्ब। आई बिल्ट अ टॉय हाउस हियर, मैंने एक टॉय हाउस बांधा। तो बिल्ट क्या है, वर्ब है। मैंने एक टॉय हाउस बांधा, लेकिन कहाँ, यहाँ पर। हियर, ये हियर जो है ये हमें बता रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वर्ब के बारे में। तो ये क्या है, एडवर्ब है हियर। शी इज़ ऑलवेज विलिंग टू नैरेट अ स्टोरी, वो हमेशा इच्छा रखती है किसकी, टू नैरेट अ स्टोरी, स्टोरी बताने की, स्टोरी कथन करने की। तो ये जो नरेशन है वो कैसे करने की इच्छा रखती है, वो कथन करने की इच्छा हमेशा। तो हमेशा ये जो शब्द है ऑलवेज बता रहा है नरेशन के बारे में कि उसको हमेशा कथन, यानी शी इज़ ऑलवेज विलिंग टू नैरेट अ स्टोरी, वो हमेशा स्टोरी बताने की इच्छा रखती है। तो हमेशा ये जो शब्द है ये है एडवर्ब। फादर ऑफन गोज टू ऑफिस बाय बस, फादर ऑफन गोज टू ऑफिस बाय बस। तो फादर ऑफिस को जाते हैं, सॉरी, फादर ऑफिस को बस से जाते हैं, लेकिन कैसे, हमेशा जाते हैं, फ्रिक्वेंटली जाते हैं। तो ये जो ऑफन शब्द है ये है एडवर्ब। नाउ ही कैन स्पीक स्पेनिश वेल, नाउ ही कैन स्पीक स्पेनिश वेल। तो इसमें आप ढूंढोगे कि कौन सा एडवर्ब है। एंड माई डॉग इज़ ऑलवेज ऑन टाइम फॉर इट्स मील, और इसमें भी आप एडवर्ब ढूंढोगे और काइंड्स लिखोगे। आपके लिए एक्सरसाइज है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।